अपनी नई दुल्हन के सीने पर काले घने बाल देकर मैं शब्द रह गया। मैंने मेज से तेल का लैंप उठाया। यह सब सच था। लैंप की रोशनी में मेरी पत्नी के ठू पर दाढ़ी भी साफ दिख रही थी। मैंने उंगलियां लार से गीली की, लेकिन गालों पर के बाल अभी भी नहीं मिटे। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस शादी में मुझे धोखा दिया गया है। रोजाली को हर रोज गालों पर झाग लगाना पड़ता था, फिर सारे बाल साफ करके शेव करना पड़ता था। उसके बाद ही वह दूसरों से मिलती जुलती थी। यह राज तब तक छिपा रहा जब तक वह वयस्क नहीं हो गई। एक दिन रोजाली के पिता को पता चला कि मैं कर्ज में डूबा हूं। उन्होंने 15,000 फ्रैंक की दहेज देकर अपनी बेटी से मेरी शादी कराने की पेशकश की। मैंने तुरंत इस शादी के लिए हामी भर दी। आखिरकार रोजाली जवान और खूबसूरत थी। अगले दिन मैंने रोजाली के साथ एक साधारण शादी की और सबकी नजरें ईर्ष्या से हम पर टिकी थीं। शादी के बाद उसके पिता जल्दी से चले गए, डरी हुई रोजाली को अकेले सब सामना करने के लिए छोड़कर। सुहागरात रात को जब मैंने रोजाली के शरीर पर सीने के बाल देखे तो आखिरकार समझ आया कि मुझे धोखा दिया गया है। आखिरकार मैं रात कैफे में चक्कर गुजार कर निकल आया। अगले दिन मेरी पत्नी मुझे सांत्वना देने आई। उसने बताया कि वह जन्म से ही ऐसी है। उसके पिता ने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि पिता और बेटी दोनों झूठे हैं। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह तुरंत यहां से चली जाए। उसी पल एक दोस्त आ गया और रोजाली ने मेजबान के रूप में मेहमान का स्वागत किया। उसका शालीन व्यवहार मेरे दोस्त को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे मेरी राय नहीं बदली। शाम को मेरी पत्नी फिर कैफे आई। उसने कहा कि कैफे में सोने वाली तो वह है। मैंने अपना काम जारी रखा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बोर होकर पत्नी ने पास की किताब उठाई। मैंने गुस्से में उसे छीन लिया। मैं बहुत खुश था। मैंने उसे साफ साफ कहा कि मैं बस अपनी पत्नी को एक सामान्य औरत चाहता हूं। मेरे शब्दों से मेरी पत्नी अपमानित हो गई। वह दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। उस रात मेरी पत्नी अकेले बाहर रात गुजारी और मैं उसके कमरे में गया। मैंने उसकी किताब खोली। उसमें महिलाओं के अत्यधिक बालों, हेयर ग्रोथ के रिकॉर्ड भरे थे। तभी मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। अगले दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक रुमाल दिया। मेरी पत्नी ने गिरा दिया था। उसने कहा कि उसे पुल के पास खंडहर में मिला। मेरी पत्नी की बिखरी हुई हालत देखकर मुझे दया आ गई। मेरी पत्नी मजबूरन मेरे साथ घर लौट आई। रात होने पर मेरी पत्नी ने आदतन रेजर उठाया। यह कई सालों से उसकी आदत थी और उसे पता था कि यह अजीब स्थिति जीवन भर उसके साथ रहेगी।